ओम गंगणपते नमः। श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल हरिओम शर्मा मनी टिप्स पर। माघ मास की सकट चौथ की कथा। माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ का व्रत किया जाता है। यह व्रत महिलाएं अपने संतान के लिए रखती हैं। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। वही शाम को चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ देने के पश्चात व्रत खोलने का विधान है। सकट चौथ के दिन व्रत कथा जरूर श्रवण करनी चाहिए, जिससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। सतयुग में हरिश्चंद्र नाम के एक सत्यवादी राजा थे, जो साधु, सेवी व धर्मात्मा थे। उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति कभी दुखी नहीं रहता था। वहां एक ऋषि शर्मा नामक ब्राह्मण रहते थे। उनका एक पुत्र हुआ और फिर कुछ समय पश्चात ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। उस समय ब्राह्मणी ने बहुत दुखी होकर अपने पुत्र का पालन किया और गणेश चतुर्थी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। गणेश चतुर्थी का यह व्रत संतान की रक्षा के लिए तथा घर में सुख और समृद्धि के लिए रखा जाता है। माताएं इस दिन संतान की रक्षा के लिए पूरे दिन निर्जल व्रत रखती हैं और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद में ही यह व्रत खोलती हैं। एक दिन ब्राह्मणी का पुत्र भगवान गणेश जी की प्रतिमा को लेकर खेलने के लिए निकल गया। वहां एक दुष्ट कुमार ने बालक को आवा में रखकर आग लगा दी, क्योंकि किसी तांत्रिक ने बताया था कि इससे आवा जल्दी पक जाएगा। जब बालक घर वापस नहीं पहुंचा तो ब्राह्मणी बहुत चिंतित हो गई। सुबह से शाम हो गई, दूसरा दिन हो गया, लेकिन बालक घर नहीं लौटा। तो ब्राह्मणी चिंतित हो गई और भगवान गणेश जी से अपने पुत्र की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगी। ब्राह्मणी ने कहा, अनाथों के नाथ मेरी रक्षा कीजिए। हे स्वामी, मैं आपकी शरण में आई हूँ। हे प्रभु, जहाँ भी मेरा पुत्र है उसे सकुशल लौटा दीजिए और आप उसके शरीर की रक्षा कीजिए। हे स्वामी भगवान गणेश जी, मैं गणेश चतुर्थी का व्रत अपने पुत्र की रक्षा के लिए रखती हूँ। ऐसा कहकर वह पूरी रात्रि विलाप करती रही। प्रातःकाल कुमार अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए पहुंचा। उसने देखा कि पहले तो बर्तन नहीं पक रहे थे, लेकिन इस बार तो एक रात में ही बर्तन पक गई। वह अचंभित हो गया, पर यह ऐसा चमत्कार कैसे हुआ। उसके साथ साथ जब उसने आवा खोला तो उसमें बालक जीवित निकला और बालक के कमर कमर तक पानी भरा हुआ था। यह देख करके वह अचंभित हो गया और बेहोश हो गया। होश आने पर उसने राजा के पास जाकर सारी बात बताई। कुमार ने कहा, महाराज, मुझसे अनर्थ हो गया, मैंने अनर्थ कर दिया, मैं दंड का भागी हूँ, मुझे मृत्यु दंड मिलना चाहिए। मैंने अपनी कन्या के विवाह के लिए बर्तनों का आवा लगाया था, लेकिन बर्तन ना पके। तब मुझे एक जानकार ने टोटका बताया कि बालक की बलि देने से आवा पक जाएगा। हे महाराज, मैंने इस ब्राह्मण पुत्र को उसमें बैठा दिया, क्योंकि अगर मैं किसी और के पुत्र को बैठाता तो वह मुझे जीवित नहीं छोड़ता। इसलिए मैंने सोचा ब्राह्मणी मेरा क्या कर लेगी। मैंने उसके पुत्र को आवा में बैठा दिया, लेकिन महाराज चमत्कार हो गया, बालक का कुछ नहीं बिगड़ा। आवा पक गया और उसमें पानी पानी भरा हुआ था। मैंने उस बालक की बलि दी, लेकिन वह बालक खेल रहा है और आवा में जल भराया है। तभी वहां ब्राह्मणी आ पहुंची और अपने बालक को उठाकर अपने कलेजे से लगा लिया। राजा हरिश्चंद्र ने उस ब्राह्मणी से सवाल किया, आखिर ऐसा क्या चमत्कार हुआ, तुम ऐसा कौन सा व्रत करती हो अथवा ऐसा कौन सी विधि है जिससे ये चमत्कार हुआ। ब्राह्मणी ने उत्तर दिया, महाराज, मुझे कोई विधि नहीं मालूम और ना ही मैं कोई तप जानती हूँ, मैं तो केवल सकट चौथ का व्रत करती हूँ। हे राजन, मैंने कभी कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे किसी को हानि हो। मैं पूरे नियम के साथ में भगवान गणेश जी की पूजा करती हूँ और सकट चौथ का व्रत रखती हूँ। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि आज के बाद पूरे राज्य में सभी सकट चौथ का व्रत रखेंगे। सभी माताएं अपनी संतान की रक्षा के लिए सकट चौथ का व्रत रखें, जिससे संतान की रक्षा हो और आगे जीवन में कभी कोई कष्ट ना आए। सभी को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान गणेश जी की इस कथा का श्रवण करें, उसके बाद में फिर
चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद में व्रत खोलना चाहिए। भगवान को तिल गुड़ के लड्डू बना करके चढ़ाएं, मनोकामना पूरी होगी।